हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल बीत एकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, बीत एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम KVS, NVS, DSSS और EMRS की जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी कराएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना। सो फ्रेंड्स, आज हम इसमें SST के जो हिस्ट्री और पीटी के मिक्स क्वेश्चन हैं, जो हमारा आज का सब्जेक्ट है SST सोशल स्टडी है। सो फ्रेंड्स, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि मेरी ऑडियो वीडियो आप तक सभी तक विजुअल है, आप सब देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मेरी वॉइस को। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? मतलब कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल में संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर हैं बताता है। सो देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 51, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54। सो फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 51 है ये हमें क्या बताता है? ये हमें DPSP के बारे में बताता है, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक, जो भारत का संविधान है उसके भाग फोर्थ में आर्टिकल 36 से 51 तक जो क्या है DPSP के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 54 में क्या बताया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसका चुनाव होगा, उसे निर्वाचित किया जाएगा। ये बताया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 53 है वो संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं की बात करता है। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53, आर्टिकल 53 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। सही कथन हमें चुनना है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। जी नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछते हैं तो कौन थी वो? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगर वो पूछते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय पहला अध्यक्ष पूछते हैं तब हम सरोजिनी नायडू लगाएंगे, पर यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। जी नहीं, ये गलत ऑप्शन है हमारी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट जिन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1917 को कलकत्ता में जो सेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी। किन्होंने? एनी बेसेंट ने। जो सरोजिनी नायडू है इन्होंने
जो सरोजिनी नायडू है, इन्होंने जो 1925 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कानपुर में अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्षता की थी। ठीक, और ऑप्शन नंबर सेकंड देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तायबजी थे। हाँ जी, ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल राइट है। सेकंड ऑप्शन हमारी राइट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तायबजी थे। हाँ जी, जो बदरुद्दीन तायबजी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1887 में जो मद्रास में तीसरा अधिवेशन हुआ था, जब सेशन हुआ था, उसमें इन्होंने बदरुद्दीन तायबजी ने अध्यक्षता की थी। यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 ये गलत है, केवल 2 जी हाँ बिल्कुल। जो हमारे सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 करेक्ट है। ठीक, केवल 2 हमारा करेक्ट है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो संस्कृति थी, वह वैदिक सभ्यता थी से कैसे भिन्न थी? हाँ जी, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वैदिक सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। सो फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी? शहरी या नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बिल्कुल सही। सेकंड, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। बिल्कुल सही, चित्रात्मक लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता के पास। और सिंधु घाटी सभ्यता को ब्रोंज कल्चर भी कहा जाता है, कांस्य युग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हाँ जी, ये बिल्कुल राइट है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान वैदिक सभ्यता में जाकर होता है। कहाँ पर होता है? उत्तर वैदिक सभ्यता में जाकर लोहे का ज्ञान होता है। इसका मतलब जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन मतलब के उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। एहदी कौन से घुड़सवार सिपाही थे? जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की। एकांकी का मतलब अकेले में, ठीक, किसी के साथ अपने आप को संलग्न नहीं किया। अपनी जो सेवाएं थी अकेले में प्रदान की थी। बिल्कुल सही। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। बिल्कुल सही। जो एहदी घुड़सवार थे, इन्होंने अपने आप को किसी भी सरदार के साथ संलग्न नहीं किया, किसी के साथ अपना गठजोड़ नहीं किया। नेक्स्ट, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। बिल्कुल गलत। जो एहदी घुड़सवार थे, उन्होंने किसी के साथ अपने आप को संलग्न नहीं किया था। इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर गलत है। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4, सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, जो सम्राट था उसी की ही बात को वो मानते थे। जो उनके सम्राट ने कह दिया उसे ही मानते थे।
ठीक, और किसी को के साथ या किसी महिलाओं के साथ किसी भी संगठन के साथ उन्होंने मेल जोल नहीं किया। तो यहाँ पर हमारी थर्ड ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन जहाँ पर है उसे हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फ्रांस में क्रांति के समय जो बुर्बो शासकों की राजधानी कहाँ थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 को हुई थी। 1789 को जो फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो उस समय जो बुर्बो शासकों की राजधानी कहाँ थी? जो पेरिस में वर्साई का महल था। वर्साई का महल, मतलब कि राइट आंसर हमारा क्या है फिफ्थ क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। वर्साई का महल था जो पेरिस में, वो बुर्बो शासकों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्न में से, क्वेश्चन नंबर हमारा 6, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं? लोकसभा के सदस्य, बिल्कुल सही। राज्यसभा के सदस्य, बिल्कुल राइट। विधानसभाओं के सदस्य, देखिए फ्रेंड्स, जो विधानसभाओं के सदस्य हैं यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। विधानसभाओं के सदस्य हैं, ये ना तो राष्ट्रपति के और ना ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है जो वो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, मतलब कि पहला और दूसरा। लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, और राज्यसभा के भी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब हम हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ अपने प्यारे रिव्यू ज़रूर मुझे सेंड करना, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे स्टूडेंट्स को किस तरह का कंटेंट चाहिए, फिर मैं आपके लिए उस तरह का कंटेंट लेकर आऊँगी। सो फ्रेंड्स, ये है आपका आज का जो लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका करंट का भी बनता है, आपका करंट का भी ये बनता है क्वेश्चन आज का। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बताया गया है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? जो हमारे रिसेंटली अभी जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है वो कौन है? ध्यान में रखना है आपने। सीपी राधाकृष्णन, जगदीप धनखड़, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, जो हमारे 14वें उपराष्ट्रपति हुए थे जगदीप धनखड़ थे। इन्होंने जो अपना इस्तीफा दे दिया है 1 मंथ पहले, तो इनकी जगह पर अब जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं भारत के, वो कौन है? 15वें हैं। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। फ्रेंड्स, आपने ध्यान में रखना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए एक तरह के ऑप्शन दे सकता है, जैसे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति हुए थे। ध्यान में रखना है, जो अब हमारे भारत के नए उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, जिनका चुनाव हुआ है, वो कौन है? सीपी राधाकृष्णन। मतलब कि राइट ऑप्शन हमारी कौन सी है? 1। क्वेश्चन नंबर 7 के राइट ऑप्शन 1 है, मतलब कि सीपी राधाकृष्णन हमारे भारत के उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे यही पूछा जा सकता है कि जो राधाकृष्णन हैं उन्होंने कितनी सीट्स प्राप्त की हैं? सो सीपी राधाकृष्णन जी ने 452
जो सीट्स पर चुनाव जीता है। और जो इनके ओपोजिट थे वो कौन थे? वो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज थे बी सुदर्शन रेड्डी। उन्हों को जो है 300 वोट ही मिला था। ठीक फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल हो आपके लिए, तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे रिव्यू ज़रूर सेंड करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।